लोगों ने रिश्तों से प्यार किया, अभी तक हम लोगों ने शरीर से प्यार किया, और अभी तक हम लोगों ने अपने चेहरे से प्यार किया। सब लोग अपना अपना, सबका चेहरा है, सबका फेस है, सब लोग कितना प्यार करते हैं। अपने चेहरे को सुंदर बनाने की कितनी चिंता होती है लोगों को। सुबह उठता है आदमी तो सबसे पहले कहाँ जाता है? दर्पण के सामने मैं कैसा लग रहा हूँ देखने में, हर आदमी। और आजकल तो हर घर में दर्पण है। अब दर्पण का क्रेज ऐसा है, मिरर का, कितने लोग तो मिरर न देखे तो चैन नहीं पड़ता है। तो आदमी घर से बाहर भी निकलता है तो अपने पर्स में डाल के चलता है। कितने, ऐसा नहीं कोई एक पर्सन की बात कर रहा हूँ, सबकी बात है। कितने लड़कों को देखता हूँ, मैं अपने गड्डी से चलता हूँ तो गड्डी कई बार मेरी खड़ी होती है, मैं बैठा रहता हूँ और चलने की तैयारी होती है। कितने लड़के प्रणाम करने आते हैं मेरी गड्डी के पास, तो मेरे को प्रणाम कम करते हैं और दर्पण में चेहरा ज़्यादा देखते हैं, उधर उसका ध्यान रहता है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि चेहरे को सुंदर बनाने पर अभी तक हमने ध्यान दिया। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि सद्गुरु की शरण में जाने के बाद चेहरे को नहीं, चरित्र को सुंदर बनाने के लिए उपदेश मिलता है। किसका उपदेश मिलता है? चरित्र को। चेहरा कुछ देर के लिए अच्छा लगता है, सुंदर चेहरा, लेकिन चरित्र जीवन भर के लिए अच्छा लगता है। अभी नहीं बेटी सुनो, बाबू बैठ जाओ बेटी, घूमो, बाद में देना है। ये किसी को मत पिलाओ, मेरे कहने से रहो। प्यास लगी आप लोगों को? नहीं ना? हाँ, बैठ जाओ। थोड़ी देर तपस्या करो मेरे साथ सब लोग। मैं अच्छी बातें बता रहा हूँ, आप सुनिए इसको। शायद ये बातें जल्दी नहीं मिलेगी सुनने में। और आप भी आ जाओ बेटी, बैठो, जवान भी बैठो, और माँ भी बैठो, और दादी भी बैठो, बेटा भी बैठो, पोता भी बैठो, सास भी बैठो, बहू भी बैठो, देवरानी भी बैठो, जिठानी भी बैठो, और पड़ोसी भी बैठो, दोस्त भी बैठो, मित्र भी बैठो। क्यों? क्योंकि मन की शांति सबको जरूरी है, सबको जरूरी है। बैठ जाओ जी, बहन जी बैठो। आइए, मैं क्या कह रहा था? चेहरे की सुंदरता कुछ देर अच्छी लगती है, और चरित्र की सुंदरता जीवन भर अच्छी लगती है। कोई आदमी चेहरे से बहुत सुंदर है तो कुछ देर तारीफ होगी उसकी, भाई उसका चेहरा क्या चांद की तरह है, क्या चेहरा है वो। लेकिन अगर उसके पास जाओ और उनके साथ रहो और वो गाली देना शुरू कर दो तो क्या करोगे? चेहरा चाटोगे? चाटोगे चेहरा? कितनी देर तारीफ करोगे? लेकिन एक आदमी है, चेहरा उतना सुंदर नहीं है, लेकिन बोलता है तो बहुत मीठा बोलता है। जब कोई कुछ कहता है वो उत्तर नहीं देता है। एक आदमी है, चेहरा काला है, लेकिन स्वभाव उसका इतना मधुर है, वह आदमी घर पर आता है, मन कहता है कि थोड़ी देर और बैठे मेरे पास, ऐसा लगता है। वह जब चला जाता है तो मन में होता है यार वो आदमी कब मिलेगा फिर। चेहरा सुंदर नहीं है, किसकी वजह से आप याद करते हैं? चरित्र के नाम। मैं राजस्थान में था, जोधपुर जिले में, तो एक जगह सत्संग किया, और सत्संग करके आपका ही है ना? हाँ, बहुत सुंदर है। शांति से सुन बेटा। मुंह मत दबाओ, मुंह मत दबाओ, मुंह न दबाओ। कोई नहीं, अच्छी बात है। तो मैं जोधपुर में था, ध्यान से सुनना। तो एक लड़की आई मिलने। लड़की की हाइट बहुत अच्छी थी, चेहरा उसका बहुत सुंदर था, ऐसा लगता था जैसे किसी फिल्म इंडस्ट्री से आई है। और मारवाड़ी घर की लड़की थी, बहुत सुंदरी थी देखने में, गोरी, और सुंदर कपड़े पहन के आई थी। तो बैठी, बातचीत हुई। उसके साथ में एक लड़का भी था,
तो लड़की बहुत सुंदरी थी, बहुत गोरी, गोरी कहते हैं ना, गोरी, जो बहुत सुंदर चेहरा का हो, वाइटनेस हो, ग्लोज हो चेहरे में और शाइनिंग हो, तो बड़ी गोरी थी। तो उसके साथ में जो लड़का है, मुझे लगा कि कोई इसका नौकर होगा, कोई ड्राइवर होगा इसका, उसके साथ बैठा था। मैंने पूछ दिया, बेटी ये कौन है? उन्होंने कहा कि साहब ये मेरे हस्बैंड हैं। मैंने कहा मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, और इसलिए मुझे आश्चर्य हुआ, एक लगती थी चांदी का चेहरा है और लड़का लगता था कोयले की खदान से आया है। इतना अपोजिट था कि एक लगती थी कि बिल्कुल क्रीम की तरह है, एकदम व्हाइट व्हाइट, और वो लड़का को देख के लगता था ये कोल माइन से आया है, एकदम से इतना ब्लैक, इतना ब्लैक, समझ नहीं आ रहा था मुझे। मैंने उनसे पूछा कि ये आपके हस्बैंड हैं, तो क्या बचपन में शादी हो गई थी आपकी दोनों की? कहा नहीं साहब, हमने लव मैरिज किया है। उन्होंने कहा मैंने लव मैरिज किया है और मैंने प्रपोज किया है इसको। इस ध्यान से सुनना, आपको लगेगा कि क्या बात कह रहे हैं, पर मैं जिस संदेश को देना चाह रहा हूं उस बात को समझिए। क्या हुआ इसको? ठीक है। उन्होंने कहा मैंने लव मैरिज किया है। मत को बंद कर। उन्होंने कहा मैंने लव मैरिज किया है। मैंने कहा लव मैरिज इनसे, इतना अपोजिट। तब उसने कहा, उस लड़की ने कहा कि गुरुजी मैं कॉलेज में पढ़ने आई, ये लड़का भी कॉलेज में पढ़ता था, और कॉलेज में बहुत सारे लोग, लड़के थे, लड़कियां थी, पर पूरी कॉलेज में इसकी इतनी तारीफ होती थी, पूरी कॉलेज में इनका नाम होता था, पूरी कॉलेज में टीचर्स और प्रिंसिपल ये कहा करते थे, लेक्चरर कहा करते थे, उसका नाम था संजीव, कि तुम्हें संजीव की तरह बनना चाहिए। संजीव कैसा लड़का है? संजीव देखो कहीं नजर उठा के नहीं देखता है, कहीं फालतू बात नहीं करता है, कहीं फालतू काम नहीं करता है, टाइम से कॉलेज आता है और कॉलेज में हर समय फर्स्ट रैंकिंग पर रहता है। तुम लोग कैसे हो? उनकी तरह नहीं बन सकते हो। ये ऐसा लड़का था कि कोई कुछ बोल भी देता था तो अनसुना कर देता था, कोई कुछ इनके विरोध में कहता था ये अनसुना कर देता था, कोई लड़की इसको कोयला भी कह देती थी ये सुनता नहीं था, कभी उलट के जवाब नहीं दिया। मैं इनके चेहरे को देखकर इनसे प्यार नहीं किया, मैंने इसके चरित्र को देखकर इनसे प्यार किया। इसका चेहरा जरूर काला है लेकिन इसका चरित्र इतना सुंदर है, इसकी वाणी इतनी सुंदर है, इसका जीवन इतना सुंदर है, इसका स्वभाव इतना सुंदर है कि मैं तरसती हूँ। मैं कभी गुस्सा कर देती हूँ लेकिन ये कभी गुस्सा नहीं करते, मैं कभी इनको डांट देती हूँ लेकिन ये कभी उलट करके मुझे नहीं डांटता है, मैं कभी इनसे झगड़ा कर लेती हूँ लेकिन ये कभी उलट के मुझे दो शब्द नहीं कहता है। मैं जन्म जन्म और हर जन्म ऐसा ही पति चाहूँगी, ऐसा जीवन साथी चाहूँगी। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, उस लड़की ने उनको पति बनाया उनका चेहरा देखकर कि चरित्र देखकर? क्या देखकर? चरित्र देखकर। और आज हम लोग भी जो यहाँ आए हैं अपने चरित्र को सुंदर बनाने आए हैं। सत्संग में क्या करने आए हैं? सत्संग में संगत बैठी है, इस संगत में सबका चेहरा बदलेगा? सबके चेहरे में क्रीम लगेगा? आज नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि सत्संग में चेहरे को नहीं सजाया जाता है, सत्संग में जीवन को सजाया जाता है। अभी सुना ना भजन कि सद्गुरु से प्रेम बढ़ा लो और मुक्ति का मार्ग पालो। ये सद्गुरु की सत्संग का फल है। मैं राजस्थान में ही था तो एक शादी समारोह का निमंत्रण आया आशीर्वाद देने के लिए।
तो अपने आश्रम से गया, तो शाम को खाना पीना हो गया, तो आशीर्वाद समारोह में थोड़ी देर थी, बैठ जाओ, कोई बात न करो, सुनो ध्यान से। देखो, मैं इसलिए बार बार कह रहा हूं सुनने के लिए कि आप और काम तो बाद में भी कर लोगे, लेकिन ये ज्ञान की बात फिर बाद में आपको नहीं मिलेगी। आप चाय बाद में भी पी लोगे, कोल्ड ड्रिंक्स बाद में पी लोगे, पानी बाद में पी लोगे। अच्छा, कोई फ्रेंड मिल गई, कोई सहेली मिल गई, कोई पड़ोसन मिल गई, कोई इसमें समधी समधन मिल गई, उनका हाल खबर बाद में भी पूछ लोगे, लेकिन ये ज्ञान बाद में मिलेगा। और आप जब नजरें मिला के सुनोगे ना, तो मैं वाणी से भी पिलाऊंगा और नजरों से भी पिलाऊंगा, वो आपके अंदर बैठेगी। इसीलिए सदगुरु कबीर साहब ने कहा है कि सदगुरु शरणे जाए के तामस त्यागिए, अब भला बुरा कही जाए तो उठ नहीं लागिए। सदगुरु की शरण में जब हम जाते हैं तो अपने अंदर के सारे विकारों को हम त्याग कर देते हैं। अभी सुने थे डॉक्टर साहब ने आप लोगों को सुनाया कि संत दर्श को जाइए तज माया अभिमान, और ज्यों ज्यों पग आगे बढ़े तो कोटिन यज्ञ समान। यहां हम आए ही हैं चेहरे के लिए नहीं, चरित्र के लिए। सत्संग में चरित्र को सुंदर बनाने की शिक्षा मिलती है। हम चेहरे को तो सजाते हैं, पर चरित्र को सजाते हैं। सब लोग रोज मेकअप करते हैं, लगभग लोग करते ही हैं, अब करना भी चाहिए, अच्छी बात है। आप सुंदर लगे, अच्छी बात है, लेकिन आप फेस का मेकअप करते हैं, बट इंटरनल जो बिहेवियर है, जो आपके अंदर का चरित्र है, उसका मेकअप आपने किया कभी? अंदर का मेकअप अर्थात जिसकी वजह से लोग आपको पसंद नहीं करते हैं, वहां मेकअप किया, उस पर कोई वर्क ही नहीं करते, उस पर कोई काम ही नहीं करते हैं, सब बाहर से सुंदर दिखना चाहते हैं। मैं राजस्थान में बताया, शादी समारोह में गया, एक बहन जी आ गई मेरे पास, अपनी सहेली को लेकर के, फ्रेंड को लेकर के, परिचित थी। उसने कहा मुझे कि गुरुजी ये मेरी फ्रेंड है, आपसे मिलाने लाई हूँ। मैंने कहा स्वागत है, क्या नाम है आपकी फ्रेंड का? उसने कहा इसका नाम नीलम है। उसने बताया इसका नाम नीलम है। मैंने कहा नीलम बहन बहुत बहुत आशीर्वाद आपको, आप मेरे पास आई, क्या करती हैं आप? मैंने पूछा यूं ही उनसे, क्या करती हैं आप? उन्होंने कहा महाराज जी मैं ब्यूटी पार्लर का काम करती हूँ। क्या कहा उसने? मैं ब्यूटी पार्लर का काम करती हूँ। मैंने उनको कहा आपको बहुत बहुत बधाई, आप इतना पुण्य का काम करती हैं, ब्यूटी पार्लर का काम बहुत पुण्य का काम है। कहा पुण्य का काम कैसे है? मैंने कहा जो लोग अच्छे नहीं दिखते हैं उसको आप अच्छा दिखाने का प्रयास करती हैं, जो लोग सूरत से सुंदर नहीं है उसकी सूरत को आप सुंदर बनाती है, ये कितना पुण्य का काम है। बहुत बहुत बधाई आपको देता हूँ, आप ब्यूटी पार्लर का काम करती। पता नहीं उसके मन में क्या आया, वो पलट के मुझसे पूछ दिया कि महाराज जी आप क्या काम करते हैं? फट से पूछ दिया मुझे। मैंने कहा बहन जी मैं भी ब्यूटी पार्लर का काम करता हूँ। मैंने उनसे कहा कि मैं भी यही काम करता हूँ जो आप काम करती हैं, मैं भी ब्यूटी पार्लर का काम करता हूँ। उसने कहा आप महाराज हो के ब्यूटी पार्लर का काम करते हैं? मैंने कहा जी। तो उन्होंने सोचा करते होंगे। उन्होंने पूछा कि महाराज जी आपका पार्लर कहाँ है? मैंने कहा मेरा पार्लर कहीं है नहीं, मैं जहाँ जाता हूँ वहीं मैं खोल के बैठ जाता हूँ। उसने कहा अच्छा। तो फिर उसने कहा कि आपके पार्लर में लेडीज आती है कि जेंट्स आते हैं? मैंने कहा 50-50। हमारे पार्लर में दोनों आते हैं, दोनों का मैं मेकअप करता हूँ। उसने कहा कि ऐसा पार्लर तो कहीं नहीं देखा मैंने कि लेडी और जेंट्स दोनों एक ही पार्लर में जाए, ऐसा नहीं है। जेंट्स का है तो ओनली जेंट्स का है और लेडीज का है तो ओनली लेडीज का है। तो उन्होंने कहा कि महाराज ऐसा पार्लर तो नहीं देखा। मैंने कहा मेरे पहले आप कभी किसी संत के पास गई हैं, किसी सत्संग में गई है? कहा नहीं जी बाबू जी मैं सत्संग में कभी नहीं गई, मैं नहीं जानती सत्संग। मैंने कहा इसीलिए आप पार्लर को समझ नहीं पा रहे।
कि उसने कहा मुझे समझा दीजिए। तो मैंने कहा बस इतना समझ लो बहन जी, आपके पार्लर में चेहरे को सुंदर बनाया जाता है और मेरे पार्लर में चरित्र को सुंदर बनाया जाता है। ये पार्लर नहीं है। यहाँ पर जितने लोग आए हैं वो चेहरे से तो सब सुंदर है, लेकिन चरित्र से सुंदर न होने से तो चेहरा बहुत सुंदर है और चरित्र सुंदर नहीं है तो मन में टेंशन है, रिश्तों में खिंचाव है, आपस में दूरियां हैं, दूसरों में गलतियां ढूंढते हैं, दूसरों में दोष देखते हैं, दूसरों से तू मैं करते हैं, चीज़ों के लिए लड़ते हैं, वस्तुओं के लिए झगड़ते हैं, ईर्ष्या करते हैं, जलते हैं, दुश्मनी करते हैं, क्रोध करते हैं, लोभ करते हैं, लालच करते हैं और दूसरों के साथ में दुर्व्यवहार करते हैं। यही है हमारी चरित्र की खराबी। सुंदर चरित्र का मतलब है सद्गुरु के वचनों को पालन करना। यही तो मन में गांठ है। हर इंसान के अंदर गांठ जमी हुई है। हर इंसान के अंदर हर आदमी सोचता है मैं सुंदर हूं, लेकिन सुंदर तो आप बाहर से हैं, भीतर से नहीं। अगर भीतर से सब लोग सुंदर बन जाए तो किसी घर में झगड़ा होगा? तो आप सोचिए, विचार कीजिए, किस चीज को लेके झगड़ा? क्या कपड़े की कमी है? कपड़े बहुत है साहब, सबके पास इतने कपड़े हैं, कमी नहीं है। और इतने कपड़े हैं कि मन भरा नहीं है। भरा है मन? भर गया। कपड़े जितने हैं, अभी मार्केट चले जाओ अपने पापा के साथ या हस्बैंड के साथ या किसी के साथ, बढ़िया सूट दिख जाए, बढ़िया ड्रेस दिख जाए, मन चल जाएगा। ये ड्रेस मिल जाता तो बड़ा अच्छा लगता। कपड़े बहुत है, घर भी है, बेड भी है, बिस्तर भी है और आभूषण भी है, गोल्ड भी है, आपके पास ज्वेलरी भी है, आपके पास मेकअप के सामान है, खाने पीने के सामान है, सब कुछ है, फिर भी आपके अंदर बेचैनी क्यों है? है सब कुछ, क्यों नहीं? क्यों बेचैनी है? कभी विचार किया है? लोग बस जिए चले जा रहे हैं। धक्का, जैसे धक्का गाड़ी होता है, धक्का लगाओ गाड़ी में, स्टार्ट हो गई और रुक गई तो बंद हो गई। बस यही हाल है जीवन में। थोड़ा सा धक्का लगाए, आगे बढ़ी और फिर मुंह फूल गया। पत्नी ने कुछ कह दिया, बस वहीं से मन में जहर शुरू। पति ने कुछ कह दिया, मन में जहर शुरू। बाप ने कुछ कह दिया, बेटा मुंह फुला के घूम रहा है। बेटा ने कुछ कह दिया, माँ के मन में दिक्कत है। कई बार सास ससुर हैं, कई बार बहुएं हैं, बेटे हैं, उनसे दिक्कत है। रिश्तों में हर जगह कुछ न कुछ खटास है। याद रखिए, अंदर के जहर को जब तक आप खत्म नहीं करोगे, अंदर के विकार को नहीं खत्म करोगे, अंदर की कमियों को दूर नहीं करोगे, तब तक ये अंदर का चेहरा सुंदर होने वाला नहीं, हो ही नहीं सकता। कोई उपाय ही नहीं है। मैंने अभी कहा था ना कि बाहर तो सब लोग चेहरा देखते हैं। अभी एक भजन सुनिए। कितनी देर मुझे बोलना है, भजन करना है, आप लोग बोल देंगे। जितनी देर मुझे बोलना है, जितनी देर आप सुन सकते हैं, उतना मुझे बता देंगे। और 6 बजने वाला है, ठीक है? तन साफ बना कर देख लिया, मन साफ बनाने आए हैं। तन साफ बनाकर, तन साफ बनाकर, तन साफ बनाकर देख लिया, मन साफ बनाने आए हैं। दुनिया को रिझा कर देख लिया, दुनिया को रिझा कर देख लिया, गुरुवर को रिझाने आए हैं। तन साफ बनाकर, तन साफ बनाकर देख लिया, मन साफ बनाने आए। तन साफ बनाकर
हल्का रखो। सबकी खुशियों के लिए जिए, नफरत के 100 जाम पिए। सबकी खुशियों के लिए जिए, नफरत के 100 जाम पिए। रुक जाओ बहन जी, यही हमारे जीवन का बहुत खूबसूरत आंतरिक चेहरा है। आप ये सब लोग एक बात ये सोच लें कि मेरी वजह से दूसरों को खुशी मिले, मेरी वजह से किसी को कष्ट ना मिले। कोई घर में तकलीफ रहेगी? सब लोग ये सोच लें कि मेरी वजह से किसी को तकलीफ ना मिले, दुख न मिले, मेरी वजह से दूसरों को सुकून मिले। कितनी सुंदर बात हो जाएगी। आप सुबह उठिए और संकल्प लीजिए कि मैं दूसरों के खुशी का कारण बनूंगा, किसी का दुख का कारण नहीं बनूंगा। बस यही तो आंतरिक पवित्रता है, यही आंतरिक शुचिता है, यही आंतरिक खूबसूरती है। सभी लोग इस बात याद रखिए, आप हर समय प्रसन्न रहें, खुश रहें और दूसरों को भी खुशी बांटें। ये ध्यान दीजिए, ये मनुष्य का जीवन मिला है। आप खुश रहना सीखें। अरे दुखी तो सब रह ही रहा है। खुशी खोजिए, प्रसन्नता खोजिए, आनंद खोजिए। और आनंद जब आप खोजेंगे तो आप आनंदित रहेंगे तो दूसरों को भी आनंद बांटेंगे। आदमी हर समय दुखी रहता है, आदमी हर समय असंतुष्ट रहता है। क्यों रहता है? आदमी सोचता है उसका घर बहुत सुखी होगा और मेरा घर सुखी, सोचता है आदमी। सोचता है कि मेरे पास जो आमदनी है बहुत कम है और दूसरे के पास आमदनी बहुत ज्यादा है। फलाने का पति बहुत अच्छा है और मेरा पति अच्छा नहीं। तो क्या करोगे आप? बदल लोगे? नहीं बदल सकते ना। तो जो आपके पास है उसमें आप खुश रहो, एकदम आनंदित रहो। एक शादीशुदा लड़की आई मेरे पास, उसका पति भी आया साथ में। तो 2 साल पहले शादी हुई थी और आया, प्रणाम किया तो पत्नी उसकी बैठ गई, लड़की जिसकी शादी हुई। और लड़का उसका पति था, उसने कहा गुरुजी मैं थोड़ा फ्रूट लेके आता हूँ। वो फ्रूट लेने चला गया। तो मैं उसकी पत्नी से पूछा कि बेटी आपकी 2 साल पहले शादी हुई, आनंद से रहते हो ना, खुश रहते हो ना अपने पति के साथ? हाँ बाबा जी खुशी है, अब तो हो गई शादी, क्या करें जी। अरे बाप, मैंने कहा गजब हो गया, अभी 2 ही साल हुए शादी, ये ऐसा बोल रही है। मैंने कहा क्यों जी, क्या दिक्कत है, कोई परेशानी है क्या? दारू दूरू पीता है, ड्रिंक करता? ना जी ना, ड्रिंक तो ना करे, ड्रिंक नहीं करता। मैंने कहा फिर क्या, कुछ गलत खाता पीता है? ना जी ना, कोई गलत खाता पीता है। मैंने कहा क्या वो कंजूस है, पैसे उसे नहीं देता है? ना जी, पैसे तो कमा के ला के मेरे हाथ में रखता है, खूब पैसे तो सब मेरे ही पास रहते हैं। मैंने कहा फिर क्या दिक्कत, कपड़े कुपड़े कम देता? ना जी, मैं जो खरीद लूँ सब मेरे पास ही। मैंने कहा क्या घर मकान अच्छा नहीं है? ना जी, घर मकान भी ठीक है। मैंने कहा यार फिर दिक्कत कहाँ है तेरी? अभी बोल रही थी हो गई शादी, अब किसी तरह हो गई, अब क्या करें। मैंने कहा क्या परेशानी है? कहा देखो जी शादी तो हो गई मेरी, पर मैं जैसा चाहती थी वैसा न मिला, जैसा मैं चाहती थी वैसा मुझे हस्बैंड नहीं मिला। मैंने कहा फिर क्या दिक्कत क्या है उसमें? वो ड्रिंक नहीं करता है, मांस मछली नहीं खाता पीता है, कंजूस नहीं है। मैंने फिर पूछा क्या आपसे प्यार कम करता है, टाइम कम देता है आपको? ना जी, मैं बोल दूं तो दुकान ही ना जाए, मैं बोल दूं कि आज दिन भर मेरे पास रहो तो घर से बाहर ही ना निकले, इतना मेरी बात सुनता है। मैंने कहा फिर प्यार भी करता है, फिर दिक्कत कहाँ? कहा देखो जी बात तो सब ठीक है, वो हंसता है तो उसके दांत अच्छे नहीं लगते हैं मुझे उसके दांत नहीं पसंद है। तो मैंने कहा कि आपके घर में हथौड़ियाँ है? उसने कहा हाँ जी हथौड़ी तो है। हमने कहा जब रात में सो जाए तो उसके दांत तोड़ दो हथौड़ी से, और जो दांत जैसे पसंद हो आपको वैसे दांत उसको लगवा लो डेंटिस्ट के पास जाके, दांत ही से तो दिक्कत है। मैंने क्या उसके दांत निकाल के अपने मुंह में लगाती हो आप?
क्या निकले वो बनावटी दांत है उनके, आर्टिफिशियल है? कहा नहीं जी, वो हंसता है तो उसके एक दांत टेढ़ा टेढ़ा दिखता है, मुझे पसंद नहीं आता। मैंने कहा गजब हो गई दुनिया, उसको इतना प्यार मिल रहा है, घर में सम्मान मिल रहा है, पति के तरफ से उनको कोई दिक्कत नहीं है, नशा दुर्व्यसन नहीं है, कमा के ला के हाथ में देता है, और उसके बावजूद भी वह दुखी है। इस दुख की कोई दवा है दवा कोई? इस दुख की कोई दवा नहीं है, एक ही दवा है, सदगुरु से करते जाना प्यार। ए नादान मुसाफिर, सदगुरु और संतों से अगर आपने प्रेम नहीं किया तो फिर आपके अंदर का जीवन नहीं संवरेगा, अंदर में ज्ञान नहीं होगा, और अंदर का चरित्र सुंदर नहीं बनेगा, अंदर में गांठ बनी रहेगी। गांठ समझते हो? गांठ, गांठ का मतलब कंकड़। इस बिस्तर पे हम सोते हैं और बिस्तर पे अगर छोटी छोटी कंकड़ डाल दे तो नींद आएगी? क्या होगी? चुभेगी। जूते में इतना सुंदर सुंदर जूते पहनते हैं और जूते में छोटे छोटे सरसों के दाने डाल दें, राई के दाने, क्या पहन पाओगे? चुभेगी। मन में भी हमारे अंदर गांठ है और वह गांठ चुभती है। कौन सी गांठ? कौन सी गांठ है? अहंकार की गांठ। गांठ कौन सी है? अहंकार की गांठ। मन में गांठ है कि मैं बड़ा हूं, मुझे कोई गलत कहने वाला कौन है। ऐसा होता है, सबके मन में होता है कि मैं अच्छा हूं, मुझे उसने गलत क्यों कहा। ये गांठ है, हर इंसान के मन में होता है। मैं जो करता हूं वो अच्छा करता हूं, मैं जो सोचता हूं वो अच्छा सोचता हूं, मैं जो चलता हूं वो अच्छा चलता हूं, मैं जो डिसीजन लेता हूं अच्छा लेता हूं। लेकिन कई बार आप भी गलत होते हैं। अपनी कमियों को भी देखिए। ऐसा नहीं कि हर बार पत्नी ही गलत है, कई बार पति भी गलत हो जाता है। पति भी इंसान है, कई बार पति गलत, कई बार पत्नी गलत, कई बार माता पिता से भी गलती हो जाती है, कई बार बच्चों से गलती हो जाती है, कई बार बहुओं से गलती हो जाती है, तो कई बार सास से भी गलती हो सकती है। इंसान है। सास ये अहंकार न करे कि मैं तो पहले से इस घर में हूं, मेरे से गलती कैसे होगी। ऐसा नहीं होता है। मैं ये अहंकार की बात बता रहा हूं। मैं एक घर में रोज दही बिलो, वो छाछ बिलोना होता था, मक्खन निकलता था, दही को बिलो करके छाछ बनाते तो मक्खन निकालते थे, और क्या कहते हैं उसको? लस्सी। क्या कहते हैं जो नीचे बचता है? लस्सी। वो लस्सी जो है दो चार लेडीजों को उसकी सास देती थी। एक दिन क्या हुआ कि जो लोग रोज लेने आती थी लस्सी, वो लेने आ गई, और उस दिन बिलौना नहीं हुआ नहीं था। तो संजोग से सास चली गई थी पीछे तरफ कोई काम करने, बिलौना हुआ नहीं। तो वो गेट पर आ गई और महिलाएं लस्सी लेने, तो उसकी बहू सामने आ गई। बहू ने उन लोगों से कहा कि दीदी आज लस्सी नहीं हुई है। उन्होंने कहा आंटी जी आज बिलौना नहीं हुआ, लस्सी नहीं बनी है, आज तो नहीं मिल पाएगी आपको। वो लोग लौट गए, जो लोग 3-4 आती थी लेने वो लोग लौट गए। वो जैसे लौट रही थी उधर से उसकी सास आ गई, बहू की सास। उसने कहा कि बहन जी आप लोग कहाँ जा रही हो? कहा आप लस्सी लेने आई थी और बताया कि लस्सी नहीं बनी। कहा नहीं आओ, वापस आओ वापस आओ वापस आओ। कहा क्यों? कहा वापस तो आओ। वापस आई, उसको बिठाई। अब बिठा करके कहती है कि आज मैंने बिलौना नहीं किया, आज लस्सी नहीं है। तो लेने वालों बहनों ने कहा कि बहन जी ये बात तो आपकी बहू ने पहले ही बोल दिया था, लस्सी आज नहीं है, बिलौना नहीं हुआ, ये फालतू मुझे वहां से यहाँ घुमा के क्यों लाई? उसने कहा बहू कौन होती का मना करने वाली? मना करूं तो मैं करूं, मैं अगर दूं तो मैं दूं, मना करूं तो मैं करूं। लस्सी मैं बढ़ाती हूं, मैं मना करूंगी नहीं बोलूंगी तो मैं बोलूंगी, वो कौन होती है बोलने वाली? उसकी बात को मैं काटने के लिए मैंने आपको वापस बुलाया। तो बात तो वही हो गई। लस्सी उसने भी बोल दिया नहीं बड़ी, इसने भी बोल दिया नहीं बड़ी, फालतू में घुमा ले। क्यों? ये अहंकार है। ये अहंकार सब लोग खत्म कर दीजिए।
देखिए यह जीवन सुकून और स्वर्ग का हो जाएगा, शांति का हो जाएगा, आनंद का हो जाएगा, और हर समय आपके मन में प्रसन्नता बनी रहेगी, खुशियां बनी रहेगी। तो भजन क्या कह रहा है? लो बहन, तन साफ बना कर देख लिया, मन साफ बनाने आए हैं। तन साफ बना कर देख लिया, मन साफ बनाने आए हैं। दुनिया को रिझा कर देख लिया, दुनिया को रिझा कर देख लिया, गुरुवर को रिझाने आए हैं। तन साफ बना कर देख लिया, मन साफ बनाने आए हैं। तन साफ बना कर देख लिया, मन साफ बनाने आए हैं। सबकी खुशियों के लिए जिए, नफरत के 100-100 जाम पिए। सबकी खुशियों के लिए जिए, नफरत के 100-100 जाम पिए। दुनिया को रिझा कर धन माल कमा कर, धन माल कमा कर देख लिया, धन धर्म कमाने आए। धन माल कमा कर देख लिया, धन धर्म कमाने आए हैं। दुनिया को रिझा कर देख लिया, दुनिया को रिझा कर देख लिया, गुरुवर को रिझाने आए हैं। तन साफ बना कर, तन साफ बना कर देख लिया, मन साफ बनाने आए। तन साफ बना कर देख लिया, मन साफ बनाने आए हैं। धन माल कमा कर देख लिया, अब धन धर्म कमाने आए। याद रखिए, इसी जीवन में आप धन भी कमा सकते हैं और इसी जीवन में धर्म भी कमा सकते हैं। दोनों चीज इसी जीवन में। इसी जीवन में आप दान भी कर सकते हैं और इसी जीवन में आप परोपकार भी कर सकते हैं। याद रखिएगा, ये जो हाथ है ना, इस हाथ से आप किसी को प्यार भी कर सकते हैं और इस हाथ से आप किसी को मार भी सकते हैं। दोनों चीज है इसी हाथ से। ये हाथ अगर धीरे से गाल पर आ जाए, इसका नाम क्या है? प्यार। अब 3 फीट दूरी से आ जाए तो इसका नाम हाथ वही है ना। अगर धीरे धीरे गाल पर ऐसे आ गया तो प्यार कहलाता है, अब तड़ाक से आ गया तो थप्पड़ कहलाता है। हाथ तो यही है। आप इन्हीं हाथों से दान भी कर सकते हैं और इन्हीं हाथों से आप चोरी भी कर सकते हैं। इसी जीवन में सब काम हो सकता है, लेकिन याद रखिए, दान करने वाला सदैव आनंदित रहेगा और चोरी करने वाला कभी आनंदित, वो हर समय भयभीत रहेगा। कौन आवाज कर रहा है बाहर? अपने घर के बच्चे हैं? अच्छा कोई नहीं। अच्छा बस थोड़ी देर अब खत्म भी करूंगा, ज्यादा समय भी नहीं है।